साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं नेशनल लीड पार्टी की ओर से अरविंद विश्वकर्मा आप लोगों को विषय पर ले चलूँगा। तब तक मैं आपको स्वर्ग से लाए हुए रसगुल्ले खिलाता हूँ। मैं स्वर्ग से रसगुल्ले लाया हूँ, लेकिन खाने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। उतने समय का इंतज़ार करना होगा जब तक कि आपके पास नाती पोते न हो जाएं। नाती पोते हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी और उनके नाती पोते होंगे तो आपको रसगुल्ले मिलेंगे। उसके पहले हमसे ना मांगिएगा जी। 2014 में आपने एक बात सुना था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सबका पक्का घर होगा, पक्के घर में नल होगा, नल में जल होगा। शायद 2022 अभी आया नहीं होगा, वो अलग बात है कि ये 2023 चल रहा है। हो सकता है आपको मैथमेटिक्स ना आती हो, 2022 उसके कहीं बाद में आता होगा, 1000-2000 साल बाद। चलिए, अब मैं बात करता हूँ इसके आगे की। नया संसद भवन, पहली बैठक, पहला प्रस्ताव, इतिहास रचने को आतुर आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अनुसार महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में 1/3 सीटें दी जा रही हैं। मतलब 33% सीटों पर वो लोग चुनाव लड़ सकती हैं। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं। इन सीटों में नेशनल लीड पार्टी का जो सवाल है वो यही है कि 33% सीटों में आप महिलाओं का आरक्षण तो दे रहे हो, लेकिन यह सुनिश्चित कीजिए कि देश की लगभग 52% जो ओबीसी है और जो SC ST है, अल्पसंख्यक है, सभी को आबादी के अनुरूप उसी 33% में आप सीटों का बंटवारा कीजिए कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। खैर, ये बाद का सवाल है। पहले का सवाल तो यही है कि क्या मोदी जी गंभीर हैं महिलाओं के आरक्षण के लिए? मुझे नहीं लगता कि वो गंभीर हैं। कैसे? आइए मैं बतलाता हूँ, इसको आप समझिए। प्रस्ताव के अनुसार जब जनगणना होगी तो उसके बाद 33% सीटें निर्धारित की जाएंगी। देखिए, 2021 में जनगणना नहीं हुई। अब ये वैसे जनगणना 10 साल पे होती है, लेकिन 2026 के पहले कितनी भी जल्दी हो जनगणना की शुरुआत नहीं हो सकती। उसमें भी 1-2 साल समय लगता है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो 1-2 साल का समय जनगणना होगी, उसके बाद सीटों का निर्धारण होगा, तब अगली चुनाव। अगले का मतलब 2024 से 29 तक तो ये गया। 29 में संभव है, नहीं तो 29 भी क्रॉस हो सकता है। वैसे जनगणना अगर टाइम पर हुई, 10 साल बाद हुई, तो 2031 गया, और 31 गया तो 29-5 34 हो गया, 34 भी निकल जाएगा, यानी 39 तक जाएगा। तो महिलाओं को ऐसा लंबा जुमला दिया है कि आप 33% सीटों पर प्रतिनिधित्व करने जा रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 33% वो आज नहीं दे रहे हैं। वो मेरे स्वर्ग के जो मीठे हैं उसी तरीके से आपको मिलने जा रहे हैं। जैसे मोदी जी ने सबको पक्का घर दिया था 2022 तक, किसानों की आय दोगुनी की थी, वैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। समझिए कि महिलाओं को अभी कुछ नहीं देने वाले। अरे वही मोदी जी तो हैं जो जनगणना कराने के पक्ष में नहीं हैं, ओबीसी की, SC की, ST की। मतलब ये लोग कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? कुछ नहीं। तो महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। आप समझ सकते हो कि उन्होंने कहा अगली जनगणना होगी उसके बाद। तो आप समझिए कि आपको आरक्षण क्या देने के लिए गंभीर हैं? कदापि गंभीर नहीं है। यह तो वो इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाना चाहते हैं कि नई संसद भवन के पहले ही दिन नए प्रस्ताव के रूप में
मोदी जी ने महिलाओं के लिए कितना चिंतित थे कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित हो गई। लेकिन बहुत दूर के ये ख्वाब हैं। फिलहाल महिलाओं के जब आरक्षण की बात होती है, 33% की बात होती है, तो नेशनल लीड पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट रूप से मांग करता हूं कि इसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सभी का समान प्रतिनिधित्व हो, आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व हो, यह सुनिश्चित किया जाए। नहीं तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की महिलाओं का चयन नहीं हो पाएगा और हम अपने लोकतांत्रिक उद्देश्यों से भटक जाएंगे। सबका प्रतिनिधित्व हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसी मांग के साथ स्वर्ग के मीठे आप खाने के लिए इंतज़ार करते रहिएगा, लेकिन नेशनल लीड पार्टी के रूप में आर्थिक संपन्नता व सामाजिक समानता के लिए पूरी पार्टी दृढ़ संकल्पित है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वो आपको स्वर्ग के लड्डू नहीं खिलाएगी। मोदी जी की तरह 14 में 22 की कहानी, 22 में 2047 की कहानी, 2047 में 2147 की कहानी नहीं बताएगी। वो साफ जानती है कि जो करना है आज करना है और एक लक्ष्य बना के आपके साथ चलना है। तो आइए, 2 लक्ष्य हमारे पास हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो, कि उसे कभी किसी भी विषय वस्तु के लिए ललचाई हुई निगाहों से न देखना पड़े, यानी शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या कोई अति आवश्यक सामग्री हो, वह उसे अपने अर्जित की हुई पूंजी से खरीद सके। तो आर्थिक रूप से इतना संपन्न प्रत्येक व्यक्ति होना चाहिए। जाति, समाज, वर्ग, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ विभेद न होने पाए, सब समान हो, यानी सामाजिक समानता। तो इन्हीं 2 मूल विषयों के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। आपका भी नेशनल लीड पार्टी में स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।